अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूँ अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको हिंदी में हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्लास 10th के लिए है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ एमसीक्यूज करेंगे, जो कि अब बोर्ड क्लास में कंपलसरी हो गए हैं आने। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक्चुअल मीनिंग क्या है द्विघात समीकरण का वो समझ लेते हैं। एक्स वेरिएबल होता है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का और सी जो एक्स से फ्री है। ये जो चीज है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, व्यंजक। इफ इट इज इक्वेटेड टू अ नंबर, चाहे वो 0 है, चाहे 2 3 4 5 कुछ भी है, कोई भी कांस्टेंट है, देन इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। तभी समीकरण कहलाता है। जो इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो यह एक समीकरण है। द्विघात, द्वि माने दो, घात माने जो ऊपर लिखी है पावर। हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए तो ये समीकरण हमारी कहलाती है द्विघात समीकरण। मान लीजिए हमारे पास x की घात 2 ना हो, बी एक्स जमा सी इक्वल टू 0 हो, हाईएस्ट पावर कितनी आई 1, तो यह एक द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है। और अगर इससे बड़ी घात यहां पर आ जाए, मान लीजिए आ जाए ए एक्स की घात 3 जमा बी एक्स स्क्वायर जमा सी एक्स इक्वल टू डी, मान लीजिए ऐसे आ जाता है, तो भी यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। पावर 2 जरूर मौजूद है, लेकिन उससे एक हायर पावर 3 भी यहां पर मौजूद है। जब पावर 2 से ज़्यादा आ गई, जो हाईएस्ट होती है वो काउंट होती है। ऐसा नहीं होता कि 2 काउंट होगा 3। तो यह एक द्विघात नहीं है, यह त्रिघात है। क्यूबिक, द्विघात होने के लिए हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। यह बेसिक फंडामेंटल है, इसी पर हम लोग चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण 1 2 3 4 नहीं है? कौन द्विघात समीकरण नहीं है हमें चेक करना है। तो यहां तो x की घात 3 हमें साफ साफ दिख रहा है, ये लिखा हुआ है x की घात 3 माइनस 9, तो द्विघात समीकरण नहीं है। डी तो पक्का द्विघात समीकरण नहीं है। अभी मुझको यहां पर घात 2 दिख रही है, हाईएस्ट पावर है, तो ये तो एक द्विघात समीकरण है। यह है एक द्विघात समीकरण है। हमको तो नहीं है बताना है, तो हमारा आंसर क्या होगा डी। कई बार मल्टीपल आंसर होते हैं, बाकी भी चेक कर लेते हैं। x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहाँ 1, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर आइए, x की घात 1, x की घात 1, x की घात 1, नहीं यहाँ 2 नहीं दिख रही है, लेकिन x के साथ x मल्टीप्लीकेशन में है, तो उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिर्फ ये नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी। सेकंड क्वेश्चन, द्विघात समीकरण में डिग्री 0 1 2 3 कितनी होती है? हमने जब द्विघात समीकरण लिखी, हमने देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हाईएस्ट पावर कितनी होती है? द्विघात समीकरण में डिग्री, डिग्री माने हाईएस्ट पावर, पावर जो x के ऊपर लिखी होती है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर x की पावर 0 होती है। तो उन सभी पावर्स में, तो जो मेरी पावर्स हैं, यहाँ पर वो पावर्स हैं 0 1 2, और इन सभी में जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट, हम उसको बोलते हैं डिग्री। तो इसका आंसर होगा द्विघात समीकरण में डिग्री कितनी है 2। घन समीकरण में डिग्री, घन समीकरण 3, जैसा कि मैंने पहले भी लिखा था, ऐसी वाली जो कोई समीकरण होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो भी इस तरह की समीकरण होगी वह समीकरण हमारी घन समीकरण कहलाएगी। तो घन समीकरण में डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी 3। द्विघात, द्विघात मतलब द्वि का डबल, जो इस तरह की समीकरण होगी
ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इसको बोलते हैं द्विघात 4 डिग्री वाला। 4 पावर 4 आएगी, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद समीकरण x इंटू में x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2, ये क्या है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वो होती है जहां हाईएस्ट पावर 1 आए। द्विघात समीकरण वो होती है जहां हाईएस्ट पावर 2 आए। घन जहां हाईएस्ट पावर 3 आए। द्विघात जहां पर हाईएस्ट पावर 4 आए। लेकिन जब तक कोई भी एक्सप्रेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखा हो, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई ना किया गया हो, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कैसे समीकरण है। तो ये सब पता करने के लिए हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आप, एक्स स्क्वायर, x1 से x प्लस 8 इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, फार्मूला अप्लाई कर देंगे आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपको मिलता है x प्लस 8, 4 इधर शिफ्ट हो गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब समीकरण को ध्यान से देखने पर हमें दिखता है x की पावर 2 नहीं है, हाईएस्ट जो पावर है वो है 1। तो यह समीकरण एक रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 6, x माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये क्या होगी? ये रैखिक है। द्विघात घन, द्विघात क्या है चेक करना है। x माइनस 2 इंटू 1, तो बड़ा आसान काम है। x माइनस 2 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो ये x माइनस 2 ही रह जाएगा। मैं अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, क्योंकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन करता हूँ। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसके बाद हम इन्हीं ऑप्शंस के लिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये समीकरण बन गई आपकी x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सभी को इधर शिफ्ट कर दीजिए या इधर कर दीजिए। 2x में से x गया, आपको मिलेगा x, यहाँ माइनस 3 है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, इधर शिफ्ट हुआ प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो आपको मिलता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो श्योरली हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो यह तो एक रैखिक समीकरण होगी। अब मैं जो क्वेश्चन मैंने अभी फ्रेम किया उसके लिए आंसर रेड पेन से टिक लगाऊंगा। मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। शिफ्ट कर दीजिए इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये भी इधर आया, प्लस से माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ इक्वल टू के, तो साइन चेंज होगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। देन इट इज श्योरली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है ये। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण की जड़ें रूट्स, मूल हमको बताने हैं। इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रूट्स फाइंड करने के लिए, जड़ फाइंड करने के लिए हमको करना पड़ता है फैक्टराइज। फैक्टराइज के लिए क्या तरीका है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई विद साइन। क्या मिलेगा आपको? प्लस का 6 इंटू करना है माइनस के 2 के साथ, आपको मिलता है माइनस का 12। तो फैक्टराइज करने का तरीका ये रहता है, जो मल्टीप्लाई करके आया आप उसको करिए फैक्टराइज।
फैक्टर्स करने के बाद जो फैक्टर आएंगे उनको जो साइन आता है, अगर माइनस आया तो दोनों फैक्टरों को सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आनी चाहिए स्प्लिटिंग में, प्लस आया तो प्लस करके। तो 12 के ऐसे फैक्टर जिनसे 1 आए, 4 और 3, तो हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे दोनों में और फिर सोल्व करेंगे। यहां से कॉमन आया 2x, यहां बच गया 3x माइनस 2 प्लस का 1 3x माइनस 2। फैक्टर करते हुए ब्रैकेट के दोनों तरफ, इधर भी दोनों टर्म्स में सेम आया, तो ये इंडिकेट करता है कि हम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 2, बच गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हम आइदर फर्स्ट वन यानी कि 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आपको यहां से मिलता है x इज इक्वल टू माइनस हाफ। आपको यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू 2 माइनस का राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ, प्लस हो जाएगा 2, 3 अपॉन में 2/3। तो हमारे पास जो जड़े रूट्स आते हैं वो है 2/3 एंड माइनस 1/2, 2/3 माइनस 1/2। तो आपका आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द्विघात समीकरण जिनकी जड़ 1 और माइनस 1/2 है। समीकरण लिखने के लिए हमारे पास होता है फार्मूला। इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो बनेगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम 1 प्लस माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस 1 इंटू माइनस हाफ इक्वल टू 0। बनती है इक्वेशन एक्स स्क्वायर, 1 में से माइनस हाफ हुआ, हाफ माइनस हाफ एक्स, 1 इंटू माइनस हाफ इक्वल टू 0। यहाँ पर आप 2 एलसीएम ले लेंगे, आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 0। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात समीकरण जिसका एक परिमेय मूल ये है, कौन सी समीकरण होगी? पुट कर तो पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा। 3 प्लस रूट 2 उसका स्क्वायर करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, 4 आपको चेक करने पड़ेंगे। अब दूसरा तरीका आपके पास क्या हो सकता है? अगर आप फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स फाइंड करें, सेकंड के फाइंड करें, थर्ड के फाइंड करें, फोर्थ के फाइंड करें, वो उससे भी ज़्यादा लेंथी है। तरीके दोनों ही अपनी जगह सही हैं। आप डायरेक्टली फीड कर लीजिए तो भी, और आप हर एक का रूट फाइंड कर लीजिए फिर वेरीफाई कर लीजिए तो भी। अब इसके अंदर एक ट्रिक हम लगा सकते हैं। रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। हम यहाँ पर अल्टीमेटली ये चेक कर सकते हैं कि जो d आ रहा है हमारा d क्या किसी वैल्यू में वो रूट 2 कुछ ऐसा आ रहा है जो बच सके। अब d की वैल्यू क्या होती है? d होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ी सी ओरल कैलकुलेशन करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस ए पार्ट के लिए डी को कैलकुलेट कर रहा हूं, बी स्क्वायर 49 माइनस 4a1c 5, 4 5 20, 29 आ रहा है। तो रूट में 29 आएगा डी में, तो 29 तो हमें चाहिए ही नहीं रूट में, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो 100% नहीं है। सेकंड में आते हैं, बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, यहां से 4 6 जा 24, 49 में से
24 गए 25, और 25 जब यहाँ अंडर रूट में आएगा तो ये 5 आएगा, मतलब बी ऑप्शन भी इसका 100% नहीं है, क्योंकि डी अंडर रूट में है और अंडर रूट में 2 आना है हमारे पास। थर्ड वन 7 का स्क्वायर, अभी 7 और 6 वाली कैलकुलेशन हमने बी पार्ट में करके देखी है, एग्जैक्टली वही होगी, क्योंकि बी का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर था -7 का स्क्वायर, दोनों बातें एक ही हैं। तो देखिए सी पार्ट में भी आपका ऐसा ही होगा कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4a1 है, सी 6 है, 4 6 24, 49 में से 24 गए 25, 25 का अंडर रूट 5, तो मतलब रूट आएगा ही नहीं, बचा केवल डी ऑप्शन। तो यकीन मानिए डी ही इसका सही आंसर है। फिर भी वेरीफाई करके दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और रूट्स क्या होंगे माइनस बी, मतलब माइनस बी है -6, तो -6 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4a1 c 7, बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ए की जगह पर 1, तो आपको मिलता है x इज इक्वल टू प्लस का 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 7 जा 28, 36 में से 28 माइनस कर लीजिए 8 अंडर द रूट 8, देखिए 8 में 2 का फैक्टर आएगा श्योरली 2। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन लेकर ऊपर 3 प्लस माइनस, जब 2 यहाँ से कॉमन लिया तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये क्या फैक्टर होते हैं 2 3 टाइम्स, तो 2 रूट से बाहर हो गया तो बचा केवल √2 अपॉन में 2 से 2 कट हुआ, तो देखिए 3 प्लस √2, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 की दो समान जड़ें हैं, मतलब इसके इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, a b c, a की वैल्यू 2 आ गई, b की k, c की 3, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4a 2 c 3, इट शुड बी इक्वल टू 0, मीन्स k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8 3 जा 24, k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 24, और k शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की होती है, जब भी कभी हम स्क्वायर रूट लें तो उसके सामने सोल्व करने के बाद प्लस माइनस का साइन जरूर लगाएं। 4 6 जा 24, या फैक्टर कर लेते हैं एक बार, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, पेयर बना एक, बाहर आ गया प्लस माइनस 2 √6, k की वैल्यू प्लस माइनस 2 √6, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण की जड़ें क्या हैं, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं या कोई नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करता है डी पर। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स, समान होती हैं जड़ें, वास्तविक और भिन्न, d अगर बड़ा है 0 से तो वो होंगी वास्तविक व भिन्न अलग अलग, वास्तविक और समान, d अगर इक्वल टू 0 है, इक्वल तो है ही है, वास्तविक भी यही होता है, वास्तविक व समान, वास्तविक नहीं, अगर d लेस देन 0 है तो नॉट रियल, इमेजिनरी होते हैं, वास्तविक नहीं होते, तो सभी कुछ डी पर डिपेंड है, डी फाइंड कर लेते हैं, अभी सीखा हमने डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a 7 c माइनस 1 4 7 जा 28 प्लस का इक्वल टू 29, एज d इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स कैसे होंगे, जड़ें कैसी होंगी, वास्तविक और भिन्न।
यदि समीकरण की एक जड़ क्वेश्चन नंबर 12 में 4 है, जबकि समीकरण की समान जड़ें हैं, अगर समान जड़ आ गई हैं तो यहाँ पर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए, और ये जड़ है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू सेटिस्फाई। तो 4x की जगह पर पुट कर दीजिए आप, 4 स्क्वायर प्लस p इंटू 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 4p इज इक्वल टू 16 और 12 28, माइनस में माइनस 28, 4 7 जा, तो आपके पास p की वैल्यू आ गई माइनस का 7। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। समान जड़े हैं, उसका क्या मतलब है, d 0 आना चाहिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a वैल्यू 1, c की वैल्यू q शुड बी इक्वल टू 0, ये बन गया 49 शुड बी इक्वल टू 4 q, और इधर से q की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 49/4, दैट विल बी योर आंसर। देखिए 49/4 का है ए, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।